करेगी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर, बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर, वाह। खैर, क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बन्स के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बन्स ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से, और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा, और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर, और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या, एक डोनट? वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट, ये कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओह, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप। क्यों नहीं? अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेंसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बन्स के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेंसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है? वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा। वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीभ हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। ये अच्छा है कि वेंसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेंसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो। ये बहुत डरावना है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा? अब हम पता लगाएंगे। मार्गो, चलो जल्दी करो। ओह, मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या ये प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर वन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है। और बस यह बर्गर, हाँ, यह हमारा विजेता है। वाह, वेंसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेंसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेंसडे मुस्कुरा रही है। वाह, उफ, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, ये थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है। और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट। इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा? मुझे उम्मीद है सभी तैयार है। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी। ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान, तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ, दादी सही है। चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए, इस तरह से। ओह वाह, क्या कर रही है? हाँ, बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है। सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेंसडे, अब तुम्हारी बारी है।
यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेरी सिरप, बढ़िया, और यहाँ हरिबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो, हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, ये बढ़िया है, ये स्वादिष्ट है, मुझे ये पसंद है। ओह, और ये दादी के हॉट चॉकलेट है, बढ़िया। यह क्या है? ये अजीब लग रहा है, लेकिन चख कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती है। अब आपको आलू लेना है, बस यार। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो, यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से। हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतने खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं, और कभी-कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, ये स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आंखों को ढक ले। यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फ्यू, हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है। खैर, अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है, और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू। मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला। बढ़िया, क्रस्ट देखा? अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है। वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है?
ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से ऐसा नहीं कर सकती। काली डाई? बेशक, कौन शक करेगा? यह वेंसडे है। इस रंग को देखो। अरे ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओह, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच! यह शॉट सीधे आंख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है। और दादी क्या कर रही है? ओह, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है। बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है और क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों की डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है। और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और ये सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। यह कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है। यहाँ वह है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे! ऐसे मत करो, अब फिर दिखाएगी कि वह क्या चाहती है। मैंने ड्राइंग पूरी कर ली है। मेरे लिए केक बनाओ। मुझे आशा है आपके केक पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट होंगे। क्या करना है यह मुझे पता है। सबसे पहले क्रीम लेते हैं। मैं पहले केक पर थोड़ी सी क्रीम निचोड़ूंगी और एक स्पैचुला से सब अच्छे से चिकना कर दूंगी। वाह, हम इसे दूसरे केक से ढक सकते हैं। और अब चलो एक दिल का शेप लेते हैं और केक से दिल का आकार काटते हैं ताकि मेरे बच्ची फीबी को पता चले कि दादी उससे बहुत प्यार करती है। केक के ऊपर थोड़ी सी क्रीम निचोड़ना बाकी है। मैं बड़े प्यार से खाना बनाती हूँ। मेरा मानना है कि केवल प्यार ही किसी डिश को स्वादिष्ट बना सकता है। हमें केक को पूरी तरह से क्रीम से ढकना है। यह बेहतर है। और अब केक के चारों ओर फीबी की फेवरेट किटकैट चॉकलेट रखें। मैं रुक नहीं सकती। अरे एली, यह चॉकलेट तुम्हारे लिए नहीं है। खैर, तुम इसे खा सकती हो। और मैं एक और किटकैट टाइल लूंगी। मुझे किटकैट टाइल को स्ट्रिप्स में तोड़ने की जरूरत है ताकि इसे केक के चारों ओर लगा सके। बढ़िया। अब मुझे मॉल्टिस चॉकलेट बॉल्स की जरूरत है। इसे ऊपर से चारों ओर फैलाएंगे और बहुत सारे M&M कैंडीज। वे बहुत सुंदर है। मैं उनके साथ एक रंग बिरंगी डिजाइन बना सकती हूँ। सुंदर। वाह, शेफ, तुम क्या करने का सोच रहे हो? मुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे अपने रंगों की जरूरत है। एक बूंद पूरे केक को लाल करने के लिए काफी है। अब पहले केक पर क्रीम निचोड़े। यह जरूरी है कि पूरे केक पर क्रीम लग जाए। अब हम सभी केक पर क्रीम लगाते हैं और एक स्वादिष्ट रेनबो केक बनाते हैं। अब मुझे चाकू की जरूरत है। मैं इसका इस्तेमाल केक को 2 भागों में काटने के लिए करूँगा। इसे काटे, एक हिस्से को दूसरे के ऊपर रखे। अब मुझे चाकू की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक गोल सांचे की जरूरत है। मैंने केक से एक गोल काट दिया। बस ऐसे। सुपर। अब हम केक को पलट कर रख देंगे। हमें एक रेनबो आर्क मिला। जरा देखो यह कितना सुंदर है। अब सबसे दिलचस्प चीज है रंगीन क्रीम।
हमें पूरे केक पर क्रीम लगाने की जरूरत है ताकि एक सुंदर पैटर्न मिल सके। यहाँ गुलाबी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। केक के बाकी हिस्से को पूरी तरह से लाल क्रीम से ढका जा सकता है। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। पूरी क्रीम को मिलाएं और ये तैयार। अब हम इसे चीनी के बादलों से सजाते हैं और यहाँ मैस्टिक की आंखें लगाते हैं। वे कितने प्यारे हैं, एक प्यारी सी मुस्कान और उसके गालों पर लाली। मैंने कितना प्यारा केक बनाया है। और अब मेरा केक। मैंने पहले इसे पूरी तरह से इकट्ठा कर लिया है और सारी क्रीम निचोड़ ली है। मुझे बस इसे अच्छे से हर तरफ मिलाना है। ओह आइडिया, मैं केक को ढक्कन से ढक सकती हूँ और फिर यह सेमी सर्कल हो जाएगा। ये हुई ना बात। मुझे ये केक बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म की जरूरत होगी। मैंने इसे केक के ऊपर रखा और इसमें ढेर सारा गुलाबी स्ट्रॉबेरी सिरप डाला। ये बहुत अच्छे ढंग से निकलेगा। अब मुझे रंगीन स्प्रिंकल्स की जरूरत है। इसे सिरप के ऊपर छिड़के, पूरा जार ही लग जाएगा। और फाइनल टच, एक खूबसूरत प्रिंसेस है। हम इसे केक के बिल्कुल बीच में चिपका देते हैं। वाह, मैंने कितना बढ़िया केक बनाया है। तुम बहुत अच्छा कर रही हो बेटा। चलो फीबी को हमारे केक दिखाएं। वाह, बहुत सारे सुंदर केक हैं। सभी बहुत अच्छे हैं और ये सबसे प्यारा है। मैं एक टुकड़ा काट कर खाना चाहती हूँ। वाह, कितना सुंदर। अंदर से भी रेनबो है और इसका स्वाद कमाल का है। मुझे ये केक पसंद है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। कितना बढ़िया। यह कितना बढ़िया कट है। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? कि कितना सुंदर क्यों है? मुझे वास्तव में ये पसंद है। शेफ, आप बेस्ट हो। आपने बहुत अच्छा किया है। लेकिन मेरे पास एक और केक है। यह दिल के आकार का है। यह अच्छा है। मैं एक टुकड़ा काट कर इसे खाना चाहती हूँ। यह मेरी फेवरेट कैंडीज के साथ है। M&M और यहाँ तक कि मॉल्टिसर्स भी दोनों ही मौजूद हैं। और किटकैट के लिए अलग लाइक। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे वास्तव में यह पसंद है। मुझे एक और टुकड़ा चाहिए और ज्यादा। मैं दूसरा टुकड़ा खा सकती हूँ। मुझे और चाहिए। वाह, एक आखिरी टुकड़ा बचा है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने पूरा केक कैसे खा लिया। यह आखिरी टुकड़ा 100 गुना अधिक स्वादिष्ट है। मुझे पसंद है। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये प्रिंसेस केक है। कितना अच्छा है। मुझे लगता है कि इस फॉर्म को ऊपर उठाने की जरूरत है। चलो इसे उठाएं। वाह, OMG, ये बहुत सुंदर लग रहा है। सारे सिर्फ केक पर कितनी खूबसूरती से फैल रहे हैं और ये रंगीन स्प्रिंकल्स अद्भुत है। मुझे पसंद है। मैं केक का एक टुकड़ा काटकर उसे खाती हूँ। ये सुंदर है, स्वादिष्ट भी, लेकिन पिछले केक जितना स्वादिष्ट नहीं। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। कौन सा केक जीतेगा? हाँ, मैं दादी के केक को विनर बनाती हूँ। अरे, मैं बहुत खुश हूँ। इसे ठीक करो। ओह, फीबी ने कुछ बना लिया है। हाँ, मुझे कोको चाहिए। मुझे लगता है इसे बनाना आप सभी के लिए बहुत आसान होगा। चलो जल्दी करो। कोको तैयार करना वास्तव में बहुत आसान है। चलो दूध से शुरुआत करें। इसे खोलें और एक सॉस पैन में डालें। और अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है। अरे, न्यूटेला कहाँ है? नहीं एली, तुम इतना अधिक न्यूटेला नहीं खा सकती। मुझे जार दो। हाँ, तो मैं कहाँ थी? एकदम सही। दूध में 1 चम्मच न्यूटेला डालें और सभी चीजों को तब तक खिलाएं जब तक कि न्यूटेला घुल न जाए। बढ़िया, कितना स्वादिष्ट रंग है। इसकी खुशबू कमाल की है। मेरी तस्वीर वाले ग्लास में कोको डालती हूँ ताकि बेबी फीबी को पता चले कि दादी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। कोको के साथ कुछ स्वादिष्ट परोसा जाना चाहिए। मैं कुछ ओरियो कुकीज यहाँ रखूंगी। फीबी को यह बहुत पसंद है। बस शेफ, तुम क्या बनाने जा रहे हो? अभी मैं कुछ सोचता हूँ। लिक्विड चॉकलेट पाने के लिए मुझे कुछ चॉकलेट बार पिघलाने होंगे। इसके साथ कोको ज्यादा चॉकलेटी बन जाएगा। अब मुझे आधे गोल आकार वाला सांचा चाहिए। हम इसमें चॉकलेट डालेंगे और इसे सांचे में फैलाएंगे। अब इसके जमने का इंतजार करना होगा। बढ़िया। और अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। मैं स्वादिष्ट कोको और मार्शमेलोस के साथ चॉकलेट बॉम्ब बनाऊंगा। बेबी फीबी तब बहुत खुश हो जाएगी जब वो देखेगी कि मैं उसके लिए क्या खास लेकर आया हूँ। हम सभी आधे को दूसरे आधे से बंद कर देते हैं और एक चॉकलेट बम बनाते हैं। कितना सुंदर। अब इन्हें और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इनके ऊपर चॉकलेट डालनी है। ऊपर से सुंदर चमचमाता सोना छिड़के। सोना कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। वाह! अब सभी चॉकलेट बम को एक ट्रे में रखना है। मैंने पहले ही दूध और एक स्ट्रॉ वाला ग्लास तैयार कर लिया है।
बस हो गया। ये सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरी बारी है, मुझे दूध चाहिए। अरे इसे खोलना इतना मुश्किल क्यों है? चलो खोलो। अरे नहीं, मैंने अपने ऊपर दूध गिरा दिया। हाँ, मुझे माफ करना दादी। आशा है कि बोतल में कुछ बचा हो। हाँ, कोको के लिए काफी है। सब कुछ एक सॉस पैन में डालें। अब कोको तैयार हो जाएगा। मुझे स्ट्रॉबेरी के साथ नेस्क्विक बहुत पसंद है, मैं वो डालूंगी। वाह! और अब हम सब कुछ मिलाएंगे। वाह! कितना सुंदर रंग है। अब मुझे एक मीठी चेरी स्वाद वाला जेल चाहिए। यह बहुत स्वादिष्ट है और थोड़ा खट्टा। चेरी जेल को एक ग्लास में निचोड़ ले। मुझे इसे रंगीन स्प्रिंकल से भी सजाना होगा। यदि ग्लास मीठे चिपचिपे जेल में होगा तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। ग्लास को स्प्रिंकल्स में डुबोएं और हम इसे बाहर निकालेंगे। वाह! चलो अब करती हूँ। यह गया और यह तैयार है। वाह! ये अच्छे से काम किया। अब एक ग्लास में कोको डालना है और फिर ऊपर से बहुत सारे व्हिप्ड क्रीम डालेंगे। बस हो गया। और मुझे पॉकी रेनबो स्टिक भी चाहिए और ढेर सारी M&M कैंडीज। फीबी को ये बहुत पसंद है। मेरा कोको तैयार है। चलो जल्दी फीबी को अपना कोको दिखाए। वाह! सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। वाह! यह क्या है? इस चॉकलेट बॉल के अंदर कुछ है। इसे ग्लास में डाले और अब ऊपर से दूध डाले। चॉकलेट बॉल घुल जानी चाहिए। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह! ये काम कर रहा है। ओह यार! चलो इसे चखते हैं। कितना मीठा और स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है। बहुत अच्छा। मैं जानता था कि ये शानदार है। और यहाँ क्या है? वाह! क्या मग है? ये पक्का दादी की ओर से है। स्वादिष्ट कोको। उन्होंने मेरा फेवरेट ओरियो भी रखा है। ओरियो को कोको में डुबोएं और इसे खाएं। कितना स्वादिष्ट है। मुझे पसंद है। मैं कुछ और कोको ट्राई करना चाहती हूँ। ये बढ़िया है। दादी आप सचमुच बेस्ट हो। और अब देखते हैं यहाँ क्या है। वाह! देखो ये पॉकी के दांत है। बहुत स्वादिष्ट। वाह! व्हिप्ड क्रीम, मुझे ये पसंद है। स्वादिष्ट। और अब चलो कोको ट्राई करें। वाह! कितना स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है। वाह! तुम कितनी प्यारी हो बहन। कौन जीतेगा? हाँ, एली जीतेगी। ये आखिरकार मैं जीत गई। बस एक सेकेंड, मुझे इस बार पास्ता चाहिए। मैं इसमें माहिर हूँ। यह इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे संभाल सकती हूँ। क्या पास्ता? यह कैसे बनता है? चलो शुरू करें। मुझे नूडल्स को उबालने के लिए रखना होगा। उबालना है? ये बहुत आसान है। मुझे ये पास्ता चाहिए, है ना? ठीक है, चलो इन्हें एक सॉस पैन में डालें। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ है। ये नूडल्स बहुत बड़े हैं, वो यहाँ फिट नहीं हो रहे हैं। मुझे शायद उन्हें तोड़ने की जरूरत है। हाँ, अब बेहतर है। एली, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम नूडल्स को पानी में डालो और थोड़ा इंतजार करो। भीगने पर भी सीधे पानी में डूब जाएंगे। बस ऐसे। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। बस ये तैयार है। मैं इस भयानक चीज का कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब मैं अपना खुद का सिग्नेचर पास्ता बनाने जा रहा हूँ। मुझे बस आटा और एक अंडा चाहिए। आटे को निकालें। इसमें अब छोटा सा गड्ढा बना देंगे। हम अंदर 2 अंडे तोड़ते हैं। थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक। यह एकदम सही है। और अब हम सब कुछ अपने हाथों से मिलाते हैं। हमें आटे को बहुत धीरे से गूंदना है ताकि यह नरम और स्वादिष्ट बने। यह बेहतर है। तैयार। अब डो को डाई से काला कर देंगे। ये शानदार है। बेलन से सब कुछ बेलना है। या डो की एक समान पतली परत तैयार करनी है। अब हमें इसे छोटे स्ट्रिप्स में काटने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। मैंने सब कुछ एक सॉस पैन में डाल दिया। अब पेस्टो सॉस लेते हैं। हमने इसे एक प्लेट में खूबसूरती से फैलाया। अब पास्ता निकाल सकते हैं। हमने इसे एक प्लेट में रख दिया। अब मुझे ऑक्टोपस चाहिए। वे किसी भी पास्ता के लिए सबसे सही चीज है। उन्हें फ्राइंग पैन में पकाएंगे। ज्यादा देर के लिए नहीं, जब तक कि वो अपना टेंटाकल्स अंदर नहीं कर लेता।
बस हो गया। किचन में कमाल की खुशबू फैल रही है। और अब हम एक ऑक्टोपस को प्लेट में रखते हैं। हमने चेरी टमाटर को पेस्टो सॉस पर फैलाया, थोड़े से हर्ब्स और बस तैयार। वाह! और मैंने चीज पास्ता बनाने का फैसला किया है। या क्या हो रहा है? वो इतनी जोर से क्यों पटक रही है? ओह, मेरा पास्ता पैन के तले में चिपक गया है और जल गया। मैं इसे कुछ नहीं बना सकती। मुझे तुम्हारे नूडल्स की जरूरत नहीं है। मैं कैंडी से पास्ता बनाऊंगी। मुझे रेनबो गमी स्ट्रिप्स चाहिए। और अब हमने उन्हें पतली स्ट्रिप्स में काट लिया। वाह, मेरे गमी नूडल्स तैयार हैं। हमने इसे एक प्लेट में खूबसूरती से रखा। अब मुझे जूसी ड्रॉप गमी चाहिए। ये गमी हमेशा स्वादिष्ट खट्टे जेल के सेट के साथ आते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो इसे चखे। स्वादिष्ट और खट्टा, पर मुझे ये पसंद है। मेरे गमी पास्ता में इसे डालते हैं। हर एक गमी को खट्टे जेल से भर देंगे। तैयार। वाह, आप क्या सोचते हैं? एली और उसकी कैंडीज फिर से। तुम्हें मेरे जैसा कुछ स्वादिष्ट और पेट भरने लायक खाना बनाना होगा। मैं अब इसमें केचप मिलाने जा रही हूँ और इसे परोस सकते हैं। मेरा तैयार है। क्या बाकी सभी लोग तैयार हैं? तुम इसे खा सकती हो फीबी। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, ये थोड़ा डरावना है। और यह कौन है? ओह, मैंने इसे कार्टून में देखा है। यह ऑक्टोपस जैसा दिखता है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं खाया है। चलो इसे चखती हूँ। कितना रबड़ जैसा है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। और यहाँ क्या है? वाह, केचप और चीज के साथ पास्ता। मुझे इस तरह की चीज पसंद है। हमें सब कुछ मिलाना होगा और अब इसे ट्राई कर सकते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी हमेशा मेरे लिए ये बनाती है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ खास चाहिए। हमारे पास यहाँ क्या है? अद्भुत! यह मीठा गमी पास्ता है। मैंने पहले कभी ये नहीं खाया है। मैं गमी ट्राई करती हूँ। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मैं ये सारे गमीज खाना चाहती हूँ। मुझे वे सचमुच पसंद आए और यह वाला भी। और अब गमी नूडल्स ट्राई करूँ। बढ़िया, ये बहुत मीठे हैं। मुझे वो बहुत पसंद है। वाह, मैं और खाना चाहती हूँ। और वाह, फीबी को ये पसंद आया। मैं बहुत खुश हूँ। और जीत रही है एली। वाह, मैं फिर से जीत गई। ये क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले मेरे लिए कुकीज बनाए। हाँ, यह आसान है। चलो कोशिश करें। सबसे पहले हमें आटा गूंदना होगा, फिर इसे रोलिंग पिन से रोल करना होगा। लेकिन काम यही खत्म नहीं होता है। मैं एक साधारण ग्लास के साथ खुद कुकीज बनाऊंगा। जब कुकीज तैयार हो गए हो, तो उन्हें पकने के लिए ओवन में रख सकते हैं। हम कुकीज के तैयार होने का इंतजार करेंगे। और बस टेम्परेचर सेट किया। बस। हाँ, ग्लास ठीक है, लेकिन मेरे पास एक स्पेशल मोल्ड है। और वैसे भी सदा कुकीज बेस्वाद होगा। यदि कुकीज चॉकलेट के साथ हो तो ये बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे मिल्क का तोड़ना होगा। हैया, हैया, ये लो और यह। ओह माय गॉड! अरे डरना किस बात का है? मुझे बस चॉकलेट चिप चाहिए। इसे कुकीज पर डालना होगा। वाह, ऐसे। और अब एक्स्ट्रा चॉकलेट से छुटकारा पाना है और फिर इसे ओवन में डाल देना है। और अब बस थोड़ा इंतजार करना है। हाँ, और मैं शायद कुछ अलग आकार की कुकीज बनाऊंगी, जैसे कि सितारों और क्रिसमस ट्री के रूप में। मुझे लगता है कि फीबी मेरे इस खूबसूरत और स्वादिष्ट कुकी को देखकर खुश हो जाएगी। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ओवन में डाल दिया। मैं थोड़ा इंतजार करूंगी। ओह, क्या मैं सो गया था? यह लगभग तैयार है। अगर मैं 1 सेकंड भी देरी करता तो ये जरूर जल जाते। खैर, यह कुकीज को सजाने का समय है। सबसे पहले मुझे प्रेट्ज़ेल की जरूरत होगी, फिर मिनी ओरियोस की, जिनसे मैं आंखें बनाऊंगा। हाँ, ये रहे। लेकिन चलो यहाँ ऐसे रखता हूँ। हाँ, और इसके बाद चॉकलेट सिरप। उसकी मदद से मैं आंखों को पूरा करूंगा और मुंह ड्रॉ करूंगा। ये रहा। क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ हो गया है? ऐसा नहीं है।
यहाँ M&M भी है। आना, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं? यम 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 यम। ओह, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें एक चखने के लिए दिया था और तुमने एक ही बार में सारी कैंडी खा ली। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पास केवल 3 बची हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हीं का उपयोग करूँगा। चलो देखो, ये अच्छा लग रहा है ना? इस बीच मेरी कुकीज भी तैयार है, लेकिन उन्हें और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं उनके ऊपर न्यूटेला डालूंगी। हाँ, वाह। उसके बाद मुझे मार्शमेलो की जरूरत होगी, लेकिन उन्हें भूनने के लिए मुझे उन्हें एक स्टिक पर रखना होगा। जल्दी करने के लिए मैं एक तरीका जानती हूँ। ओह, कितना डरावना तरीका है। धनुष का एक तीर भी काफी सही है। अब ये भुने जा सकते हैं। हालांकि छोटे माचिस के साथ ऐसा करना सही नहीं होगा। हमें एक विशाल माचिस की जरूरत होगी। वह पक्का मेरी मदद करेगा। बड़ी माचिस की अभी लेती हो। हाँ, ये सही साइज है। ओह, बस यहाँ सब जला मत देना, प्लीज सावधान रहना। घबराओ मत, सब ठीक है। हाँ, देखो मैं अच्छा कर रही हूँ। हाँ, हालांकि ये बुझ नहीं रहा है। ओह, ये क्यों नहीं बुझ रहा है? ओह, तुम मेरे बिना कहाँ जा रहे हो? ये अच्छा है कि मेरी बर्फ की महाशक्तियाँ हमेशा मेरे साथ है। लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम गर्म हो जाओगे। हाँ, पर मैंने आग रोक दी है। मेरे मार्शमेलो तैयार है। मैं उन्हें कुकीज पर रखूंगी और फिर मैं एक बड़ा कुकी बर्गर बनाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। इसे तो देखकर ही खाने का मन हो रहा है ना? देखो। दिलचस्प है, लेकिन मेरी कुकीज अभी भी सबसे अच्छी होगी। मैं उन्हें क्रीम से सजाऊंगी। मैं उन सभी चीजों को ड्रॉ करूंगी जो सर्दियों के मौसम में होता है। बर्फ, क्रिसमस ट्री। वाह, सब बहुत खूबसूरत है। देखो, ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा है ना? और बेशक उसका दोस्त ओलाफ। जरा देखो, यहाँ सब कितने प्यारे लग रहे हैं। कितना सुंदर। फीवी, ये चख कर बताओ, ये कितना अच्छा है। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन मैं इस मीठे बर्गर से शुरू करूंगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। ये ओरिजिनल है, मुझे ये बहुत पसंद है। Yummy. वाह। और हाँ, अब इन प्यारे फॉन्स की बारी है। ओह, ये भी बहुत अच्छे हैं। वाह, यम यम यम। और अंत में एल्सा के विंटर कुकीज। मैं वास्तव में ओलाफ से प्यार करती हूँ। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती, मैं सब खाऊंगी। वाह, ये बहुत अच्छा है। दोस्तों, इस बार पक्का एल्सा जीत रही है। अरे हाँ, मैं ये जानती थी। क्या आप अगले राउंड के लिए तैयार हैं? मेरे लिए मिल्क शेक बनाओ। कुछ मैं पीना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं अभी बनाऊंगा। दिलचस्प। मुझे एक अच्छी रेसिपी पता है। यह एक बहुत बहुत चॉकलेटी कॉकटेल होने जा रहा है। सबसे पहले मैं एक चॉकलेट आइसक्रीम लूंगी और इसे ब्लेंडर में डालूंगी। आगे अब चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाएगा, अच्छा और हल्का। और हमें पूरी चीज पर दूध डालना होगा। लेकिन केवल दूध ही काफी नहीं है, इसमें थोड़ा कोको मिलाना चाहिए। और ढक्कन हटा दिया और इसे डाल दिया। देखो, और अब चाहिए हमें न्यूटेला। जरा सोचो कि यह कॉकटेल कितनी चॉकलेटी होगी। अब केवल सब कुछ ठीक से मिक्स करना बचा हुआ है। चलो, इसे ऑन कर दिया। वाह, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब मुझे एक कप तैयार करना है। मैं इसके किनारों पर चॉकलेट सिरप डालूंगी और मार्शमेलो को सजाऊंगी। मुझे लगता है कि फीवी बहुत खुश हो जाएगी। वाह, क्या खुशबू है।
और अगर मैं इसे बहुत ज्यादा डेकोरेट कर दूंगी तो वो पक्का मुझे विनर बनाएगी। डेकोरेशन के लिए मैं व्हिप्ड क्रीम, एक किटकैट चॉकलेट बार और फिर कुछ मॉल्टीसर्स कैंडीज का उपयोग करूंगी। वैसे ये मेरे फेवरेट है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी नहीं है। थोड़ा और ओरियो और फिर चॉकलेट सिरप जरूर बहुत शानदार होगा। वाह, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, सच में तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर मैं अपने स्टाइल में कुछ करूंगी। सबसे पहले मैं एक ग्लास में ब्लूबेरी सिरप डालूंगी। इसके बाद मुझे इसे तल पर अच्छी तरह से फैलाने की जरूरत है, जिसके बाद एक खट्टा लिक्विड कैंडी का उपयोग किया जाएगा। मैं इससे स्नोफ्लेक्स ड्रॉ करूंगी। उसके बाद मैं इसे फ्रीज कर दूंगी। वे मेरे ग्लास के लिए एक्स्ट्रा डेकोरेशन होंगे। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत। और अब आइसक्रीम, बेशक यह भी बेरी होंगे। इसे एक ब्लेंडर में डालना होगा, जिसके बाद इसमें आइस क्यूब डाला जाना चाहिए। और अब इसमें दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वाह, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। सुंदर ग्लास में इसे डालें और हर डेकोरेशन का राजा है व्हिप्ड क्रीम। लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है, मतलब स्नोफ्लेक्स, असली और बहुत स्वादिष्ट। कितना खूबसूरत दिख रहा है, एकदम ओरिजिनल। और अब सबसे पहले मुझे मैपल सिरप चाहिए। अरे तुम सब इधर उधर क्यों फेंक रहे हो? ओह माफ करना, मैं बस ऐसे ही खेल रहा था। खैर, मैं सिरप में ग्लास डुबोऊंगा, फिर इसे चॉकलेट चिप्स में डिप करूंगा। मेरे कॉकटेल का आधार भी आइसक्रीम होगा और यह वनीला होगा। इसे ब्लेंडर में डालें, फिर इसमें कुछ बादाम डालें और अब केवल इसमें दूध डालना बचा है। और अब इसे मिक्स कर सकते हैं। दूध डाल दिया और मिक्स किया। मिक्सी ऑन। वाओ, बढ़िया, ये तैयार हो गया। अब कॉकटेल को एक ग्लास में डालना और सजाया जाना बाकी है। बेशक सबसे पहले इसमें क्रीम डालना है और फिर मुझे लिक्विड चॉकलेट चाहिए। मुझे इसके लिए बॉनफायर की जरूरत होगी। लेकिन कोई बात नहीं, इस काम में मैं मास्टर हूँ, इसलिए मैं जल्दी से कूल बॉनफायर बनाऊंगा। चलो चलो, जल्दी से जलो, मैं यह कर सकता हूँ। ये तैयार है। अब हम चॉकलेट को केतली में डालते हैं और इसके पूरी तरह से पिघलने का इंतजार करते हैं। वाह, यह गर्म हो गया है। वाह, ओह मेरी उंगलियां जल गई। चलो अब चॉकलेट बार को निकालते हैं और अब यहाँ आग की जरूरत नहीं है, इसे हटा देना चाहिए। वाह, अब मैंने चॉकलेट से रेनडियर के सिंग बनाए हैं। मेरी राय में ये एक बहुत अच्छा कॉकटेल डेकोरेशन है। वाह, और अब फाइनल टच रंगीन स्प्रिंकल्स हैं। यह इस तरह से बहुत रंगीन और बहुत अधिक स्वादिष्ट होगा। खैर, फिर भी यह तय करने का समय है कि यहाँ किसका कॉकटेल सबसे अच्छा है। चलो इसे चखकर बताओ। सबसे पहले मैं इसे चखूंगी, सिंग वाला। ये ऊपर से बहुत अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें ये पता लगाना होगा कि कॉकटेल का स्वाद कैसा है। चलो स्ट्रॉ से पीती हूँ। तुम्हें पता है मुझे और की उम्मीद थी। असल में मुझे बादाम पसंद नहीं है। इसके बाद मैं एल्सा के इस ठंडे कॉकटेल को ट्राई करूंगी। डेकोरेशन ने फिर से निराश नहीं किया और कॉकटेल भी बहुत स्वादिष्ट है।
ये वास्तव में बहुत अच्छा है। अब आना के कॉकटेल को ट्राई करना है। देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, अब तक मुझे सब कुछ पसंद आ रहा है। मैं इसे और अधिक सावधानी से ट्राई करूंगी। वाह, ये कमाल का है। मुझे लगता है मैं इस कॉकटेल को पूरा अंत तक पीऊंगी। मैंने इससे स्वादिष्ट कभी कुछ नहीं पिया है। कितना अच्छा है। मैं इसे पूरा खाऊंगी और पीऊंगी। आना, तुम्हारी जीत पर बधाई। ये बहुत स्वादिष्ट था। हुर्रे, आखिर मैंने इतनी मेहनत जो की थी। दोस्तों, मुझे तीसरे राउंड में नूडल्स चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? आसानी से। मैं तैयार हूँ। मैं ऐसा कर सकती हूँ। सबसे पहले खरीदी गई नूडल्स से छुटकारा पाना होगा। हमें सबसे स्वादिष्ट नूडल्स बनाने की जरूरत है। इसके लिए हमें सबसे पहले डो तैयार करना होगा। वह इसे संभाल सकती है। अंडे को तोड़ा। अब इसमें आटा मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चलो देखो, ये कितने अच्छे से हो रहा है और यह डो तैयार है। अब इसे अच्छे से रोल करके पतले स्लाइस में काटना है। एक रोलिंग पिन से इसे रोल किया और इसे पतले स्लाइस में काटती हूँ। एक नया आइस नाइफ इसमें मेरी मदद करेगा। वाह, ये बहुत सुविधाजनक है। तैयार। अब नूडल्स को उबालने की जरूरत है। फिर भी कोई साधारण डो नहीं खाएगी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बाउल में। इसके बाद मैं एक बूंद ब्लू फूड कलर लूंगी और अपने नूडल्स को रंग दूंगी। बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं नूडल्स को एक प्लेट में रखूंगी जैसे कि एक असली स्नोफ्लेक्स हो। और अब चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि मैंने स्नोफ्लेक्स स्टाइल में सब कुछ तैयार करने का फैसला किया है, तो मैं इस चीज को भी उसी तरह काटूंगी। देखो, है ना अच्छा? इसके बाद मैं अपने नूडल्स पर चीज के टुकड़े बिखेर दूंगी। मुझे तो यह बहुत खूबसूरत दिख रहा है। हाँ, बुरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बाजार से खरीदे हुए क्लासिक नूडल्स का ही उपयोग करूंगा। इसे गर्म पानी में डाल देता हूँ। ध्यान देना है कि अच्छे से पक जाए, नहीं तो ये कड़ा रह जाएगा। हाँ, अच्छा लग रहा है। वाह, मेरा तैयार है। इसके बाद मुझे मीट का इस्तेमाल करना है। मैं मीट का कीमा बनाऊंगा, जिससे मैं मीट बॉल बना सकता हूँ। ये रहा कीमा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो इससे कटलेट बनाता हूँ, मीट बॉल। मुझे यकीन है वे बहुत स्वादिष्ट होंगे। मैंने मीट के डिशेस बनाना सीखा है। वाह, मीट बॉल को ठीक से फ्राई करना चाहिए। मुझे लगता है वे लगभग तैयार है। ओह, यह बहुत गर्म है। ओह, ओह, क्या कर रहे हो? वे गर्म फ्राइंग पैन में है। बेहतर होगा तुम इस चिमटी को पकड़ो। वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। तैयार। अब इस पर सभी का फेवरेट केचप डालना बचा है और कुछ बेसिल लीफ। इस तरह से ये बहुत अधिक सुंदर दिख रहा है। यहाँ रख दिया। मीट बॉल के साथ क्लासिक नूडल्स। स्वादिष्ट, पर मैं तुम्हारे जैसा खाना नहीं बनाना चाहती। मैं फीवी के लिए मीठे नूडल्स बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं रेनबो गमी रिबन को पतला कर दूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब इसे पतले पतले काट लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने डिश को मीठे गमी बेरीज से सजाऊंगी। यहाँ ऐसे रखा और सब और केचप के बजाय मैं पूरी चीज पर सिरप डालूंगी। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेबी, अब तुम्हें यह तय करना है कि कौन जीता। सबसे पहले मैं एल्सा के स्नोफ्लेक नूडल्स को ट्राई करूंगी। सुंदर तो दिख रहा है, लेकिन आमतौर पर यह कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है। आगे मैं क्रिस्टोफ के मीटबॉल के साथ नूडल्स खाने जा रही हूँ। आज मुझे यही खाने का मन था। मुझे बहुत भूख भी लगी है। वाह, यम यम। वाह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है। वाह, कितना अच्छा है। मुझे बहुत पसंद आया।
खैर अभी डिजर्ट बाकी है। चलो आना के गमी नूडल्स को ट्राई करें। यह भी बहुत स्वादिष्ट है और आइडिया दिलचस्प है, लेकिन फिर भी आज क्रिस्टोफ जीत रहा है। मुझे केचप के साथ उसकी मीटबॉल बहुत पसंद आए। हेलो सभी, इधर ध्यान दो, अपने असाइनमेंट देखो। Ballerina cappuccino. सब समझ गया। चलो देखते हैं और सोचते हैं कि इसका क्या करना है। हाँ, लगता है मैं समझ गई। यह गोल स्पॉन्ज केक मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। अब इसके बीच वाले हिस्से को ध्यान से काटते हैं। बहुत बढ़िया। अब इन्हें यहाँ रखते हैं और क्रीम डालना शुरू करते हैं चारों तरफ से। क्रीम डालने में कोई कंजूसी नहीं करना है और अब सब कुछ समान रूप से फैला देंगे। बस कप तैयार है। अब इसे सजाते हैं। इन खूबसूरत आँखों पर ग्लू लगाते हैं और भौहें, नाक और बेशक ये मुंह। कितना खूबसूरत। बस इसे भरना बाकी है। इसके लिए हम M&M लेंगे। इसे सीधे कप में डाल देंगे और बिना फोम के कैसा कैपुचिनो। लेकिन हम दूध और व्हाइट चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे। इन्हें एक एक करके सीधे कप में डालेंगे। अब व्हाइट। चलो ऊपर एक सुंदर ड्राइंग बनाते हैं। बस हो गया। कितना प्यारा है। वाह! बस इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। और ये रहा आपका टास्क। कितना दिलचस्प है। तो फिर हमें शुरू करना होगा। सबसे पहले मुझे इस केक को तोड़ना होगा। इसे अपने हाथों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ। यही वो मिक्सचर है जो मुझे चाहिए। और अब मुझे थोड़ी क्रीम चाहिए। पहले थोड़ा चख लेती हूँ। बढ़िया है। इसे अपने केक में मिलाते हैं और ऊपर से दूध डालेंगे। अब सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस अब हम इससे अपनी जरूरत की चीजें बना सकते हैं। हमारे डो को एक बोर्ड पर रखेंगे, उसे फिल्म में लपेट देंगे, बेलन से उसे एक समान परत में बेल लेंगे। वाह! अब हमें किनारों को काटकर एक समान सुंदर लेयर बनानी है और ऊपर से क्रीम फैलाना शुरू करेंगे। जब हमारा काम हो जाए तो इसे पूरी तरह से लपेट देंगे। इसे ध्यान से करना होगा ताकि यह टूटे या गिरे नहीं। अभी थोड़ा सा बचा है। डो को मनचाहा आकार देते हैं और ये रही हमारी पूंछ। और पंख के बारे में तो नहीं भूलना है। बहुत बढ़िया। बस इसे रंगना बाकी है। इसके लिए हम चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे, व्हाइट चॉकलेट। इसे ऊपर से धीरे धीरे और एक समान रूप से डालेंगे और अब नीला रंग मिलाते हैं। यह एकदम सही शार्क होगी। बहुत खूबसूरत। देखते हैं हम और क्या भूल गए। अरे हाँ, आंखें यहाँ और दांत भी। बहुत बढ़िया। ये मेरी उम्मीद से भी बेहतर निकला। मेरा केक थोड़ा जल गया है, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे पता है क्या करना है। हम बस जली हुई परत हटा देंगे और कोई कुछ समझ नहीं पाएगा। ओह, लगता है कुछ आकार लेने लगा है। वाह, एकदम सही मगरमच्छ का सिर। देखो यह कितना बढ़िया है। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम मगरमच्छ को रंगने जा रहे हैं। मेरे पास बस थोड़ी हरी चॉकलेट है। सिर पर चॉकलेट डालेंगे और खूब सारी। बची हुई चॉकलेट प्लेट में टपक जाएगी। अब हम आंखें और दांत चिपकाएंगे। वाह! बस एक चीज की कमी है। वो रहा। यह मेरे मगरमच्छ के साथ बिल्कुल सही रहेगा। जरा रुको। हे, हेलो, देखो उधर क्या है। उफ, माफ करना। लगता है हम बच गए। हमें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये यहाँ लगा देता हूँ। बहुत स्वादिष्ट और सुंदर। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकता। वाह, सब कुछ बहुत सुंदर है। चलो इसे जल्दी से चख कर देखते हैं। स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, वाह,
बहुत अच्छा। अब तुम्हारी बारी है। कितना खूबसूरत है और इसकी खुशबू तो गजब की है। हाँ, मुझे यह पसंद है। वाह, दिलचस्प डिजाइन। अब मगरमच्छ को ट्राई करते हैं। कितना खराब। छी, यह क्या है? ये जला हुआ है। नहीं, हम इसे नहीं खा सकते। उफ, तो विनर होगी बैलेरिना कैपुचिनो। जाहिर है वो मैं हूँ, किसे शक था। और ये रहा आपका अगला टास्क। Chimpanzini bananini. ये देखो, सब ठीक है। मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमें आउटलाइन बनानी होगी। चलो इसे गहरे रंग से करते हैं। और अब रंग भरना शुरू करते हैं और बाकी को भूरे रंग से भरेंगे। इधर भी सब और अब इसे उतारने का समय हो गया है। ये कितना सुंदर बना है। वाह, वाकई बुरा नहीं है। अच्छा, अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हें मास्टरपीस बनाना सिखाऊंगा। चलो सिर बनाना शुरू करते हैं। इधर ऐसे। अब बाहें और केले का छिलका बनाते हैं। चलो अपनी मास्टरपीस में रंग भरना शुरू करते हैं। थोड़ा गुलाबी रंग कोई बुरा नहीं लगेगा। और हाँ, पीला भी। बस थोड़ा और सब कुछ तैयार हो जाएगा। देखते हैं मैंने कैसा बनाया है। वाह, देखो कितना अच्छा है। बहुत बढ़िया। मैं ऐसा नहीं कर सकती। सिर्फ आप ही बची हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपना काम दिखाती हूँ। मैं बचपन में आर्ट स्कूल गई थी और मैं भी कुछ चीजें कर सकती हूँ। बस आउटलाइन तैयार है और अब हम रंग भरना शुरू करते हैं। यह बच्चों के रंग भरने से ज्यादा आसान है। मेरा मेढक लाजवाब होगा। इधर हरा। अब हम इसे बहुत सावधानी से उतारेंगे। बस बच्चों, यह हो गया। कितना खूबसूरत है। सबने अपना काम बखूबी किया है। चलो, जो मिला है उसे चखते हैं। बहुत बढ़िया। तो अगला कौन है? वाह, कितना प्यारा मेढक है। कितना बढ़िया और शायद स्वादिष्ट भी। मैं सही थी। बहुत यमी। कितना मजेदार है। चलो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हाँ, इसका स्वाद भी कमाल का है। किसी एक को चुनना कितना मुश्किल है। चलो इस बार सब जीत गए। वाह बच्चों, हम सब बहुत अच्छे हैं। और अब मुझे कुछ सामान्य खाना चाहिए। मुझे फ्राइड एग चाहिए। हम इसे तुम्हारे लिए जरूर बनाएंगे। बहुत आसान है। मैं तैयार हूँ। वाह दादी, उठो। दिन भर सोती रहोगी क्या? दादी, हेलो, क्या आप मुझे सुन रही हैं? क्या? उधर देखो। यह आसान है। देखो, तवे में थोड़ा तेल डालो। लो, अब तुम करो। ठीक है, अभी। क्या बात है, यह निकल क्यों नहीं रहा है? उफ, कुछ गड़बड़ हो गई। बहुत सारा तेल गिर गया। ओह, तुम तो बहुत परेशान करने वाले हो। खैर ठीक है, अब अंडे लो ऐसे और उन्हें सावधानी से पैन में तोड़ दो। वाह, यह तो जादू है। मैं अभी कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है यह काम कर गया, लेकिन उतना नहीं जितना मुझे चाहिए था। ओह, परेशान मत हो। हाँ, सच में तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। शेफ की मास्टर क्लास देखो। सबसे पहले अंडे की सफेदी को योक से अलग कर लो। छिलके को डस्टबिन में डाल देना है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे अंडे की सफेदी को मिक्सर से फेंट लेंगे। और याद रखना, मिक्सर चालू रहते हुए उसे कटोरे से बाहर मत निकालना, वरना अंडे तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। बस, हमने अंडे का सफेद भाग तैयार कर लिया है।
अब योग के साथ भी ऐसा ही करेंगे। ध्यान रहे, सावधानी से। बस अब योग को पैन में डालें और पकाना शुरू करेंगे। अब अंडे के सफेद भाग की बारी है। इसे ऊपर से डालेंगे और चम्मच से अच्छी तरह फैला देंगे। ओह, आपने शायद ऐसा कभी नहीं देखा होगा। हाँ, क्या जादू है। मैं अभी अपनी फ्राइड एग में नमक डालूंगी। बहुत बढ़िया लग रहा है। सावधान, खुद को बचाओ। बस स्टोव बंद कर दो। शुक्रिया। कितना अजीब है। मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ तैयार है। यह देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम इसके बारे में कुछ करने की कोशिश करेंगे। वाह, अब यह इतना बुरा नहीं है। देखो, मुझे बहुत भूख लगी है। वाह, सब कितना अच्छा लग रहा है। चलो खाना शुरू करते हैं। ओह गॉड, ये क्या है? ये बहुत खराब है। ये फ्राइड एग नहीं है, ये किसी तरह का कचड़ा है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। छी। ओह, इसे देखकर तो लालच आ रहा है। ये पाई जैसा दिखता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अरे नहीं, मुझे यह भी पसंद नहीं आया। मुझे उम्मीद है तीसरा डिश स्वादिष्ट होगा। आखिरकार मैं बहुत खुश हूँ। फ्राइड एग, अंडे बहुत स्वादिष्ट हैं। हमें विनर मिल गया। अरे चलो, बस ऐसे ही। दोस्तों, हमें जल्द से जल्द छिपने की जरूरत है। हाँ, मैं फ्लोर लैम्प बनने का नाटक करूंगी। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। माइक, तुम कितने फनी हो। मैंने सोच लिया है, दादी से बचने के लिए मैं कालीन के नीचे छुप जाऊंगी। नाइस। ओह, तुम जेन। उफ। ओह, चलो मैं उधर जा रहा हूँ। ओए, माफ करना, माफ करना। ओह, देखो हमारी दादी के पास कितने विग हैं। मैं एक ले लेता हूँ और उनकी तरह बनने का नाटक करूँगा। Okay. हेलो दादाजी। हाँ हाँ हाँ, तुम सही हो। हाँ 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 हाँ, सही सही। ओह माइक, Oh, come on. माइक, क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करना चाहिए। और माफ करना, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूंगी। ओके। वाह, कितनी सुंदर विग है। मुझे यकीन है कि अब मैं माइक से ज्यादा दादी की तरह दिखूंगी। मैं सब ले लेती हूँ। इन कपड़ों में मैं एक आईना बनने का नाटक करूंगी। हाँ, और दादी सोचेंगी कि मैं उनका रिफ्लेक्शन हूँ। Okay. आइडिया अच्छा है। और मैं सोफे के पीछे छुप जाऊंगी। ओह नहीं, मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी। ओह, कितने बड़े पौधे हैं। अगर मैं उनमें से किसी एक का भेष बना लूं, तो दादी को पता भी नहीं चलेगा, है ना? इतने बड़े पत्तों के साथ मैं उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दूंगी। वाह, निकोल ने आईना बनने का नाटक किया है। अब मैं उसे गुदगुदी करने जा रहा हूँ। अरे ऐसा मत करो माइक, मुझे परेशान मत करो। अच्छा ठीक है, तो मैं पर्दे के पीछे छिप जाता हूँ। सब कहाँ भाग गए हैं? मैं सबको ढूंढ लूंगी। बिस्तर के नीचे कोई नहीं है। ये क्या था? अजीब है। मुझे लगता है कि उस पेड़ की पत्तियां गिर रही हैं। मुझे उसे पानी देना चाहिए। Let's go! हाँ, बस मैं अभी सारा पानी डाल देती हूँ। ओ समझ गई बेटा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब तुम्हें पता चलेगा कि दादी को डराने का क्या फल मिलता है। बाकी बहादुर कहाँ है? वह पर्दा संदिग्ध तरीके से हिल रहा है। और जूते भी बाहर निकल रहे हैं। हाँ, समझ गई बच्चे। ओह, अरे यहाँ कोई नहीं है। चुप,
ओहो, एक सेकेंड। Hey. हाँ हाँ, शांत रहो, शांत रहो। मुझे बचाओ। मेरी नजर तुम पर है। अब जल्दी से उस सोफे पर बैठ जाओ। मैं भी पकड़ा गया। ओह, मैं कितनी सुंदर और यंग हो गई हूँ। हाँ, अरे वाह। और किसे डांस करना पसंद है? मुझे डांस पसंद है। ओह, ओह, उफ, मैं लगभग पकड़ी गई थी। ओह, ओह, दादी झूमर पर लटकी हुई है और हम बच गए। चलो भागकर दूसरे कमरे में छुप जाते हैं। चलो। ओह, मेरा सिर। रुको, मैं तुम्हें हर हाल में पकड़ लूंगी। मुझे कहाँ छुपना चाहिए? हाँ, मुझे पता है, कपड़ों से भरी एक अलमारी। मैं कोट रैक होने का नाटक करूंगी। हाँ, ऐसे। ओ नहीं, ये आइडिया अच्छा नहीं है। मुझे कुछ और सोचना होगा। शायद मुझे डॉल हाउस के पीछे खड़ा होना चाहिए। नहीं, यहाँ मुझे कोई भी आसानी से देख लेगा। Okay. ओह वाह, क्या बड़ी बीन बैग कुर्सी है। मैं उसमें छुप जाऊंगी और वे मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। All right. और मैं खिलौने की शेल्फ के पीछे खड़ी हो जाऊंगी। उफ, नहीं, मुझे लगता है दादी मुझे यहाँ आसानी से ढूंढ लेंगी। शायद मुझे कंबल के नीचे छुप जाना चाहिए। और यहाँ मैं तुरंत पकड़ी जाऊंगी। और यह क्या है? मैं इस टेडी बेयर में घुस जाती हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। हेलो दोस्तों, अब मैं किसी को नहीं दिखूंगी। ओह, दादी करीब आ रही है। मैं बिस्तर के नीचे घुस जाता हूँ। हाँ, वो मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगी। चलो बाहर आओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। आहा, इस अलमारी में कौन छुपा है? आहा, पकड़ लिया। यह क्या? उन्होंने दादी को धोखा देने का फैसला किया। मैं तुम्हें इससे बचकर नहीं निकलने दूंगी। ओह, बहुत करीब है। वह क्या था? मैंने किसी की आवाज सुनी है। अरे बाप रे! कुर्सी हिल रही है। मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ। यह सही है, मदद करो। ओह दादी, ये हम हैं। आप किससे डर रही हैं? मैं बिस्तर के नीचे हूँ, मैं बैग में हूँ। ओह बस, तुम मुझसे छुप नहीं सकते। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और सजा दूंगी। बस मैं आ रही हूँ, रुक जाओ। वाह, पता नहीं यहाँ अंदर क्या है। अरे वाह, इन कैंडीज को देखो। नहीं, तुम इसे नहीं खा सकती। बेहतर होगा कि तुम इसमें छिप जाओ। मैं टेबल में एक छेद करके कैंडी में अपना सर छुपा लूंगा। हाँ, बस देखो। लड़कियों, पिकाबू, इस ढक्कन को बंद करो। जल्दी करो, जल्दी करो, वो आ रही है। हाँ, मैं समझ गई। ये, हाँ, ऐसे। वाह, बहुत अच्छा। और क्या हुआ माइक? अरे दादी आ रही है, जल्दी छिपो। ओह ठीक है, मुझे कहाँ छुपना चाहिए? शायद फ्रिज में। यहाँ जगह नहीं है। दरवाजा बंद करो। ठीक है। Okay. हे, हाय। अरे कोई और जगह ढूंढो। तुम मुझे भी पकड़वा दोगी। ठीक है रूट। क्या मुझे ओवन में छुप जाना चाहिए? मैं उसमें फिट नहीं हो पाऊंगी। ओह दादी आ रही हैं। और यह अलमारी खाली है। मैं यहाँ छुप जाती हूँ। अच्छा, तो इस बार तुम लोग कहाँ छुपे हो? दादी को सब समझ में आता है। लगता है खाना तैयार है। पकड़ लिया बच्चे, बाहर आओ। कितनी गर्मी है।
मैं तुम्हारा पीछा करते करते पसीने से तरबतर हो रही हूँ। मुझे ठंडी कोला की एक घूंट चाहिए। धन्यवाद हनी। मुझे समझ नहीं आया, क्या फ्रिज में कोई है? उफ, हेलो दादी, बाहर आओ इससे पहले कि तुम बर्फ के टुकड़े में बदल जाओ। तुम लोग भी क्या क्या करते रहते हो? तुम बीमार पड़ सकती हो। अरे यह क्या है? चलो देखती हूँ। कैंडी का एक निशान आखिरी अपराधी तक लेकर जाता है। रास्ते से हट जाओ तुम लोग दोनों। चलो निकलो, निकलो बाहर। ओह, मैं बस यहाँ बैठी हूँ। तुम दादी के साथ ऐसे कैसे शरारत कर सकते हो? ओ दादी, अरे दादी देखो उधर क्या है? क्या? ओह, ये अपनी शरारत से बाज नहीं आएंगे। खैर मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओह, कूड़ेदान से बदबू आ रही है। गैरेज में ये लाइट बल्ब किसने लगाया? ओह, बचाओ! बेचारा, बस 1 मिनट, हमें उसे लाइट बल्ब से अलग करना होगा। ओह माइक, तुम्हें चोट लगी क्या? क्या तुम हमें सुन सकते हो? हे, हेलो माइक। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। शुक्र है, जल्दी से छुप जाओ। मेरे कपड़ों का रंग डस्टबिन के जैसा ही है, जिसका मतलब है कि दादी का ध्यान इधर नहीं जाएगा। ओ, मेरी मदद करो। मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। लाइट किसने बंद कर दी? तुम्हें डस्टबिन में छिपने का आइडिया कैसे आया? यह छिपने के लिए अच्छी जगह नहीं है। हटो। हाँ, और कितनी बदबू आ रही है। ओह, माइक इसे बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। ओह बॉक्स, मैंने इसे पहले देखा था। नहीं, मैंने। ये मुझे दे दो। हाँ, तुम हार गई। ओह, तुम क्या कर रही हो? यहाँ जाओ। मेरा पैर। ओह, क्या आइडिया है। मैं पाइप में छुप जाऊंगी और दीवार के सामने खड़ी हो जाऊंगी। फिर कोई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। यह अच्छा आइडिया है। क्या? तुम लोग कहाँ चले गए? अरे चुप रहो, दादी सुन लेंगी। चुप रहो। Okay. ठीक है, ठीक है। और यहाँ क्या है? कितनी बदबू आ रही है। ये भयानक है। लेकिन समय नहीं है। मुझे दादी के पैरों की आवाज सुनाई दे रही है। बस वो मुझे देखे ना। Okay. मैं इसके अंदर घुस जाती हूँ। हाँ, बस ये अच्छी जगह है। हाँ, यह सही है। हाँ, चलो खुद बाहर आ जाओ। मैं वैसे भी सबको ढूंढ लूंगी। कैसे शैतान बच्चे हैं। मैं केले के छिलके पर फिसल गई। यह सब कचरा किसने फैलाया है? क्या मुसीबत है। हेलो, मुझे आपकी मदद चाहिए तुरंत। नमस्ते, नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप प्लीज ये सारा पुराना कचरा यहाँ से हटा दो। हाँ, बस मैंने इन सब कचरे को हटाने के लिए तुम्हें बुलाया है। अच्छा ठीक है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये इतना भारी क्यों है? Oh, come on. रुको नौजवान, यहाँ आओ जेन। दादी से अब और मत भागो। उसने तुम्हें लगभग कचरे में फेंक दिया था। तुम यहाँ क्यों फेंक रहे हो? चोट लग रही है। क्या कर रहे हो? अच्छा, मैंने तुम्हें भी ढूंढ लिया। दादी को फिर कभी इस तरह मत डराना। दादी डर के मारे लगभग मर गई थी। वे पूरी तरह से पागल हैं। चलो पाइप उठाओ। ये क्या? अरे रुको रुको। हेलो दादी। हाँ, हेलो बेबी। चलो बाहर आओ। तुम सबको कचरे में डाला जा सकता था। जब तुम छिप रहे थे तुम्हें सोचना चाहिए था। ओ दादी, हमें माफ कर दो। ये हमारी गलती है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना गुस्सा मत करिए। हाँ दादी। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। होगा।
ये नीट बस करो। चलो देखे ब्रिटनी क्या चाहती है। मैंने एक ड्राइंग बनाई है, इसे देखो। यह एक कॉकटेल है। मुझे एक सुंदर स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। दादी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। मैं बस एक कद्दू लेने गई थी। मुझे पहले से पता है कि मैं अपनी पोती के लिए सबसे पौष्टिक ड्रिंक बनाऊंगी। मैं जानती हूँ कि ब्रिटनी को विटामिन की कमी है, इसलिए मैं एक कद्दू में एक सब्जी स्मूदी बनाऊंगी। मैंने पहले ही पूरे कद्दू को छील लिया है और अब ब्रोकली और पालक लेते हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ब्रिटनी को ये पसंद आएगा। अब एक ब्लेंडर लेते हैं, पर यह काम कैसे करता है? हाँ, शायद इस तरह। हाँ, यह काम कर रहा है। और अब सब कुछ सजा देते हैं। मैं रुक नहीं पा रही हूँ। इनीड, मेरी मदद करो। अरे, आपको यहाँ क्लिक करना होगा। देखो दादी, आपका चश्मा गिर गया। धन्यवाद इनीड। देखते हैं मैंने क्या किया है। बढ़िया, बस स्ट्रॉ डालने की जरूरत है और यह ब्रिटनी के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। ओह, इतनी बदबू आ रही है। दादी, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन सब्जियों का एक ड्रिंक उतना अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं एक कमाल की ड्रिंक बनाऊंगी। एक ब्लेंडर में क्रीम डालें, लेकिन दूसरे में बहुत सारे गमी बेयर्स होंगे। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब मुझे थोड़ा फैंटा चाहिए। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। इसे गमी बेयर्स के साथ डालते हैं। क्या तुम सब फैंटा से नहाने के लिए तैयार हो? और अब सब कुछ मिलाना होगा। फिर अब इंतजार कर रहे हैं। लगता है क्रीम तैयार हो चुकी है और यह रहा मेरा ड्रिंक। यह इतना रंगीन है। अब बस इसे ग्लास में डालना बचा है। सुपर। और अब क्रीम डालें। चलो बाहर निकलो। चलो ठीक है, मैं अपने हाथों को थोड़ा गंदा कर सकती हूँ। इसे इस तरह डाल दिया और अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालते हैं और फिर बहुत सारे नट कैंडीज। ये बहुत सुंदर लग रहा है। मेरा ड्रिंक तैयार है। रुको, अब मेरी बारी है। यह सभी रंगीन बकवास चीजों को हटाना होगा और इसके बदले में अपनी चीजें ला रही हूँ। मैं अपनी सिग्नेचर ड्रिंक बनाऊंगी। मुझे केवल अपना पोषण चाहिए। आखिर केमिस्ट्री सब कुछ का हल है। सही ड्रिंक बनाने के लिए मुझे केवल कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। ब्रिटनी ने निश्चित रूप से ऐसी ड्रिंक पहले कभी नहीं पी होगी। वाह वेंसडे, तुम तो एक असली साइंटिस्ट हो। मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, ज्यादा नहीं बचा है। मैंने पहले ही कॉकटेल के साथ ग्लास भर दिया है। अब बस मेरी सीक्रेट सामग्री बची है। मुझे बस सब कुछ मिलाना होगा। उप्स, जाहिर है सब कुछ एक साथ मिलाना बुरा आइडिया था, लेकिन कोई बात नहीं। अब बस यह आखिरी स्टेप। सुपर, यह तैयार है। ब्रिटनी, तुम ये ट्राई कर सकती हो। वाह, सभी ड्रिंक्स बहुत अच्छे हैं। मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। वाह, इसमें धुआं है। ये अच्छा है। पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। ये कितना खट्टा है, बहुत खराब है। ये एक ग्लास में 100 नींबू की तरह है। पता नहीं यहाँ क्या है। क्या ये कद्दू है? छी, ये एकदम घिनौना है। क्या? नहीं ब्रिटनी, तुमने क्या किया? मैं गीली हो गई हूँ। मुझे माफ करो दादी, आपका ड्रिंक बहुत ही गंदा है। और अब मैं इस ड्रिंक को पीकर देखती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इतना बड़ा और रंगीन। चलो ट्राई करें। हाँ, यह बहुत टेस्टी है। मुझे ये पसंद आया। मैं कह सकती हूँ कि ये ड्रिंक सबसे अच्छी है। यह मैंने बनाया है। मैं जीत गई। धन्यवाद छोटी बहन। इस बार मुझे कुछ बहुत ही शानदार खाना है। मुझे सुशी रोल चाहिए। क्या आप यह सब बना सकते हैं? सुपर, चलो शुरू हो जाओ। यह क्या है? मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं पहले जाना चाहती हूँ। चलो नोरी लेते हैं और अब चावल। सुपर, हम नोरी के अनुसार चावल फैलाते हैं। मैं सुशी बना सकती हूँ। क्या आप जानते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कितने बार सुशी बनाया है? बहुत बार। और जाहिर है मेरे सुशी रोल मेरे जैसे ही रंगीन होंगे। और अब मुझे भरने के लिए कुछ चाहिए। यहाँ क्या है? ओह, यह क्या है? छी, इसी तरह की घिनौनी मछली, कच्ची। ओह, यह कच्ची है। ये बहुत खराब है। मैं एवोकाडो और मैंगो रोल बनाने जा रही हूँ। ये सच में स्वादिष्ट होने वाला है। ओह, मैं आपको सब्जियों और फलों को काटने के लिए अपनी तकनीक दिखाने जा रही हूँ। यह काम कर गया। ये नीट, चाकू दूर रखो। क्या कर रही हो? तुम इस तरह चाकू से नहीं खेल सकती हो। और अब मुझे सब कुछ रोल करने की जरूरत है। ये बहुत ही सुंदर होने वाला है।
मुझे आशा है कि ये स्वादिष्ट भी होगा। सुपर, मैंने कर लिया। मैंने इसे काट भी दिया। अब बस इस सुशी रोल पर क्रीम डालनी है, थोड़ा पीला और सफेद क्रीम। यह स्वादिष्ट और मीठा होगा और इसलिए मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपनी डिश सर्व करूंगी। ये अच्छा लग रहा है। दादी, यह देखो, यह तो एकदम बेकार है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि सुशी को ठीक से कैसे बनाया जाता है। असल में इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें चावल की जरूरत होगी, बस इसे बॉल बनानी है। आगे क्या करना है? ओह हाँ, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मैं सब कुछ अपने स्टाइल में बनाऊंगी। नोरी के ये स्कल बहुत क्यूट लग रहे हैं। चलो नोरी को एक और बॉल को सजाते हैं और अब कैवियर डालना होगा। मैं इसे सावधानी से अपने ट्वीजर की सहायता से उठाऊंगी। ये मेरी सुशी की आंखें होंगी। और अब क्रीम चीज बचा है। इसके साथ मैं प्यारे मकड़ी का चालाक पैटर्न बना सकती हूँ और थोड़ी लाल मिर्च। और अब केवल इसे सर्व करने के लिए प्लेट चाहिए। ओह, क्या मेरे छोटे कॉफिन में चमगादड़ था? मैंने उसे कहा था मेरे कॉफिन से दूर रहने। ठीक है, हम सुशी को इस पर सजाते हैं और वसाबी डालना है। हो गया। वाह दादी, सो मत। ओह माय गॉड, तुम्हारा सुशी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और मुझे क्या करना चाहिए? बेबी ब्रिटनी के रोने से पहले मुझे शुरू कर देना चाहिए था। मैं समझ गई हूँ कि सुशी कैसे बनाते हैं। सबसे जरूरी चीज है नोरी, चावल, मछली भी डाली जा सकती है, कुछ खीरे और मुझे क्रीम चीज भी चाहिए। हाँ, यह काफी है। हम सब कुछ रोल करते हैं। बहुत ज्यादा फीलिंग हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। शायद यह फिर भी काम कर जाए। नहीं, यह बर्बाद हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों ने सुशी रोल कैसे बना लिया। दादी, आपने क्या कर दिया? मैं अब यह अपने तरीके से करूंगी। यह बहुत आसान होगा। मैं एक केक बनाऊंगी। हमने नोरी को नीचे रखा, फिर बहुत सारा चावल। सुपर। अब क्रीम चीज स्प्रेड करते हैं। वाह, अब केवल खीरे और बहुत सारी मछली के टुकड़े डालते हैं और फिर ऊपर यह थोड़ा सा गार्निश। बहुत बढ़िया। यह ब्रिटनी को सर्व करने के लिए तैयार है। सभी को मेरी रेसिपी पसंद आई। आशा है ब्रिटनी को भी अच्छी लगेगी। वाह, इतने सारे सुशी रोल। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? वाह, पहली बार मैंने ये देखा है। क्या यह केक सुशी है? मैं इसी से शुरू करूंगी। यम यम यम। ओह नहीं, मेरे हाथ से सब कुछ फिसल गया। ये अच्छा नहीं है। मेरे हाथ भी गंदे हो गए हैं। दादी, मुझे ये नहीं चाहिए था। उफ। और अब चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, ऊपर क्रीम मीठा है। बढ़िया। चलो इसे गुलाबी सॉस में डुबाकर खाती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। इनिट, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ क्या है? ओह, यह अच्छा है। और स्वाद कैसा है? चलो चक्कर देखती हूँ। ये चावल बहुत बोरिंग है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं, मुझे इनिट की डिश फिर से सबसे ज्यादा पसंद आई। हाँ, ये मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने फिर से सबको हरा दिया। देखते हैं कि इस बार ब्रिटनी को कौन सी डिश चाहिए। वाह, तो यह कुकी है। ड्राइंग बहुत सुंदर है। सुपर, मैं यह कर पाऊंगी। यह तो आसान है। हाँ, मैं यह कर सकती हूँ। मैं कुकी डो बनाऊंगी। मुझे मैदा चाहिए। कटोरे में ज्यादा डालना होगा। इनिट, रुक जाओ। तुम्हें अब मैदे की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक अंडा तोड़ना होगा। हाँ, अब सही है, समझी? हाँ, अब मुझे थोड़ा दूध डालना होगा। बढ़िया, इसे भरना है और अब चीनी डालना है। कितना अच्छा। सब कुछ मिलाना है। मैं यह कर सकती हूँ। हाँ, चलो इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। उफ, यह डो इतना कड़ा हो रहा है। इसे मिलाना मुश्किल हो रहा है। इनिट, 1 मिनट रुको। अब तुम्हें थोड़ा मैदा चाहिए। मुझे इसे निकालने दो और अब अपने हाथों से सब कुछ गूंथ दो। हाथों से? यह अच्छा है। चलो कोशिश करती हूँ। वाह, यह काम कर रहा है। अब रोलिंग पिन के साथ इसे रोल करना होगा। बढ़िया, मुझे एक अच्छी सी लेयर मिल गई है। अब कुकीज को काटना होगा। मैं चाहती हूँ कि तितलियों के शेप में हो। ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाह,
बहुत सुंदर। अब मैं सब कुछ ओवन में डाल रही हूँ। मुझे अपने कुकीज को बेक करने हैं। पता नहीं मुझे ओवन को कितनी डिग्री पर सेट करनी चाहिए। चलो मैक्सिमम पर डाल देती हूँ। सुपर। अब चलो, अब थोड़ा सा इंतजार कर लेती हूँ। दादी कौन सी किताब पढ़ रही हो? ये नीड मुझे परेशान मत करो। मैं सबसे स्वादिष्ट कुकीज के लिए एक रेसिपी ढूंढ रही हूँ। यह रहा। यह मुझे सही लग रहा है। ठीक है, ऐसा ही मैं करूँगी। मुझे कोको चाहिए। ओह वेंसडे, क्या तुम कोको शेयर कर सकती हो? बेशक दादी। बस एक सेकेंड, यह लीजिए। धन्यवाद। मुझे कोको चाहिए। अरे कहाँ है? क्या यह खत्म हो गया? वेंसडे। अच्छा ठीक है, मैं चॉकलेट ले लेती हूँ। यह कोको से बेहतर होगा। मैं अपने कुकी डो में चॉकलेट के छोटे टुकड़े तोड़कर डाल देती हूँ। ये स्वादिष्ट होना चाहिए। चॉकलेट कहाँ है? ओह, लगता है इनिड ने खा लिया है। ठीक है, सब कुछ अब मिक्स करना है और आप कुकीज को शेप में कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर है। इनिड, इसे मत छुओ। मुझे सब कुछ ओवन में डालना है। सुपर। इसे खोला और अब डाल देती हूँ। और अब बस ओवन का तापमान थोड़ा एडजस्ट करना है। और मैं थोड़ी झपकी ले लेती हूँ। यह क्या है? कुछ जलने की बदबू आ रही है। कुकीज निकालने होंगे। ओह नहीं, यहाँ मेरी कुकीज है। और ये किसके हैं? ये नहीं, क्या ये तुम्हारा है? हाँ, लेकिन वे इतने काले क्यों हैं? मेरी कुकीज जल गई है दादी। मैं बहुत दुखी हूँ। फिर मैं ब्रिटनी को क्या दूंगी? वो जली हुई कुकीज नहीं दे सकती उसे। ओह ये सही है दादी, आप जीनियस हो। मैं कुकीज को चॉकलेट में डुबा कर दे सकती हूँ। हाँ, बढ़िया आइडिया है। एक समस्या हल हो गई है। अब मैं अपनी कुकीज को टोकरी में सजा देती हूँ और थोड़ा गर्म दूध साइड में। मैं तैयार हूँ। मैं दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कुकीज बनाने जा रही हूँ। मुझे बस और चॉकलेट पिघलाने की जरूरत है। और अब कुकीज को एक स्टिक पर डालते हैं और उन्हें पिघली हुई चॉकलेट में डिप करते हैं। ये सच में स्वादिष्ट और सुंदर होने वाला है। रंगीन स्प्रिंकल्स इस पर छिड़क देती हूँ और फिर मेरे कुकीज तैयार हो जाएंगे। वाव, ये तैयार है। इसे मार्शमेलो के साथ रख देती हूँ। मुझे जल्दी करना होगा। चलो आग दे दो। सुपर। अब मैं सब कुछ को एक साथ मिक्स कर देती हूँ। यह एक मीठा चॉकलेट स्पंज केक होगा। हाँ, इसे अभी जल्दी से करती हूँ। अब बस थोड़ा व्हिप्ड क्रीम मिलाना है। क्रम्स की एक लेयर, फिर क्रीम की एक लेयर और अब बहुत सारे गमी कीड़े। अब बस इसकी साइड में चॉकलेट सिरप डालना है। मुझे कुकीज सजावट बनानी होगी। ये ओरियो मकबरे होंगे। हम आधे कुकी का इस्तेमाल करेंगे। क्रीम पर RIP लिखते हैं और अब इसे ऐसे रखते हैं। थोड़े कैंडी हड्डियाँ और कीड़े को खोदने के लिए ये शवल तैयार। ब्रिटनी, तुम यह खा सकती हो। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और यह क्या है? यह कुकीज की तरह नहीं दिख रहा है। यह एक शवल भी है। यह अच्छा है। यह कब्रिस्तान की तरह दिख रहा है। चलो इसे ट्राई करें। यह स्वादिष्ट है। हाँ, और यहाँ क्या है? ये तितलियाँ बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। ओह छी, यह कितना खराब है। कुकीज जली हुई हैं और तुमने इसे चॉकलेट के नीचे छिपा दिया। ऐसा क्यों किया इनिड? क्या ये प्रैंक है? मुझे जल्दी दूध पीना होगा। यह अच्छा है। और यहाँ क्या है? वाह, कुकीज सुपर। जैसे मैंने ड्रॉ किया था वैसा है। चलो इसे खाती हूँ। वाह, चॉकलेट के साथ ये बहुत टेस्टी है। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे पता है, वेंसडे जीत रही है। मुझे पता था।